वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से कन्वेंशनल लोको में लगे सेफ्टी रिले QOP अर्थात QOP1 एंड QOP2 के टॉपिक को लिया गया है। वैसे तो सेफ्टी रिले आपके QLM, QRSIN-2 तथा आपका QOP1, QA, QSIT, यदि आपका SIB है तो, और एक QLA रिले लगा रहता है, वो आजकल QLA रिले को हटा दिया गया है। तो हम इस टॉपिक में सिर्फ QOP1 एंड QOP2 रिले को लिया गया है। ये टारगेट टाइप के रिले होते हैं। ये देखेंगे कि निम्न टॉपिक में QOP1 रिले क्या है, QOP1 का लोकेशन, QOP का टारगेट गिरने पर क्या क्या चेक करते हैं, QOP का बाईपास स्विच, QOP को कैसे रीसेट करें, QOP परमानेंट ड्रॉप होने पर क्या क्या करें, QOP को बाईपास करने पर सावधानियां, तथा QOP स्विच को कब कब ऑफ करते हैं, तथा क्या QOP ड्रॉप होने पर भी DJ क्लोज हो जाता है। तो निम्न टॉपिक को हम पिक के माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से कवर करते हैं। देखेंगे कि इस फिगर में हम देखेंगे कि हमारा जो QOP1 एंड QOP2 का पिक लिया गया है। ये QOP1 हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले होता है और QOP2 हमारा ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 का अर्थ फॉल्ट रिले होता है। ये आपके रिले जो दिख रहे हैं पिक में, कैब नंबर 2 में, ALP साइड में, रिले बोर्ड में, जिसे हम लोग TR पैनल भी बोलते हैं, वहाँ पे मिलेंगे। इस रिले में देखेंगे कि ये नॉर्मल रिले है। इस रिले का ये टारगेट टाइप के रिले हैं। इस रिले का टारगेट ड्रॉप नहीं है, तो ड्रॉप नहीं है तो टारगेट आपको इस तरह से दिखेंगे कि जो ये आपका होल दिख रहा है उसमें आपको सफ़ेद पट्टी, सफ़ेद तरह का एक और नीडल भी दिखता है। तो यदि रिले का टारगेट ड्रॉप नहीं है तो इस तरह से आपको रिले को देखने को मिलेंगे। यदि यही रिले ड्रॉप कर जाता है तो आपको इस तरह का टारगेट दिखाएगा कि रेड डिस्क चक्री में सफ़ेद पट्टी दिखता है। जब हमारा QOP1 ड्रॉप होता है तो जो इसके NCI इंटरलॉक होते हैं, जो आपके EMT DJ के ब्रांच पर देखेंगे कि QOP1 एंड QOP2 के NCI लगे होते हैं। जैसे ही हमारा QOP रिले इनर्जाइज होगा वैसे ही यहाँ से NCI हट जाएगा और EMT DJ की कॉइल डी इनर्जाइज हो जाएगी, जिससे हमारा VCB क्या होता है कि ओपन हो जाता है। ये रिले इनर्जाइज होके क्या करती है, NCI हटाने के साथ साथ एक टारगेट को भी गिरा देता है, जिससे पता लगता है कि हमारा QOP1 रिले इनर्जाइज हुआ है किसी अर्थ फॉल्ट के कारण, जैसे कि ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 या ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 में। यदि इस रिले को रीसेट करना है तो देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर एक नाब दिखाया गया है, स्क्रू जो स्क्रू टाइप का दिख रहा है, घुमाने वाला है। इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये टारगेट टाइप के जो रिले हैं वो रीसेट हो जाएंगे। सभी सेफ्टी रिले को एंटी क्लॉकवाइज रीसेट करते हैं, सिर्फ आपको QLM रिले को छोड़कर, क्योंकि QLM को रीसेट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। उसके देखेंगे कि यहाँ एरो एंटी क्लॉकवाइज लगा है, लेकिन यदि आपका QLM रिले है तो एक क्लॉकवाइज लगा रहता है। ये तो आपके जो उपकरण है तो आपको TR पैनल कैप 2 ALP साइड में मिलेंगे, लेकिन सर्किट में कहाँ लगा होता है उसको देखते हैं। सर्किट में आपके QOP1 रिले यहाँ दिखाए गए हैं और QOP2 यहाँ दिखाए गए हैं। एक आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 से जुड़ा होता है और एक आपका ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 से जुड़ा रहता है। तो कैसे हमारा QOP1 इनर्जाइज होता है, सर्किट माध्यम से हम देख लेते हैं। देखते हैं कि जो हमारा RSI ब्लॉक है, एक साइड तो ये पॉजिटिव सप्लाई SL के थ्रू इधर देता है और RSI एक नेगेटिव सप्लाई भी देता है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो DC ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। तो हमारे ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 इससे चलते हैं। यदि ट्रैक्शन पावर सर्किट 2 है तो यहाँ चलेंगे। तो देखेंगे इसी नेगेटिव जो वायर है हमारा, इसी के सप्लाई से हमारा एक कनेक्शन दिया है। ये देखेंगे कि एक स्विच लगा है, आपको दिखेगा HQOP1 यदि ऑन है तभी आपको इधर से सप्लाई आपको
QOP1 रिले को मिलेगा। यानी QOP1 के कॉइल के रिले को सप्लाई एक RSI ब्लॉक है जो उस साइड से दिया गया है, यानी ट्रैक्शन पावर सर्किट के नेगेटिव साइड से QOP1 को दिया गया है। और एक आपका फीड देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है बैटरी है, और बैटरी का पॉजिटिव सिरा एक देखेंगे कि हमारा जोड़ दिया गया है QOP1 के दूसरे साइड से। लेकिन ये सर्किट कंप्लीट कब होगी, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव सिरा तो जुड़ा ही है, इधर से तो QOP1 को फीड मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव सिरे से अभी इसको सप्लाई नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो इसकी सप्लाई कब कंप्लीट होती है, जब देखेंगे कि किसी कारण से SL या ट्रैक्शन मोटर का कोई पार्ट या इंसुलेशन हट गया है, उसके वायर किसी लोको के बॉडी से कनेक्ट हो गए। जब लोको के बॉडी से कनेक्ट होंगे, जैसे ही लोको के बॉडी से कनेक्ट होगा तो हमारा क्या है कि बैटरी का नेगेटिव सिरा लोको के बॉडी से अर्थ किया गया है। तो जैसे करंट लोको में के बॉडी में आएगा, वैसे ही इसका जो एक सप्लाई है यहाँ अर्थ किया गया है, इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, आपका QOP1 रिले इनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही इनर्जाइज होता है, M2 DJ के ब्रांच से उसका NCI हटा लेता है, DJ को ट्रिप कर देता है। मान लीजिए किसी कारण से अर्थ फॉल्ट हुआ, ये इनर्जाइज हुआ, पुनः डी इनर्जाइज हो गया। अब डी इनर्जाइज जब ये हो गया तो जो आपका यहाँ जो NCI है डी इनर्जाइज होगा, ये तो लग गया, नहीं है सर्किट ही कंप्लीट हो गई। लेकिन जो हमारा एक QOP का टारगेट है, इसको तो जब तक आप हाथ से घुमाएंगे नहीं तब तक ये टारगेट रीसेट होगा नहीं। इसी कारण से जब हमारा QOP1 हुआ और QOP2 हुआ, ड्रॉप कंडीशन में भी DJ क्लोज करते हैं तो VCB क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये रिले दोबारा डी इनर्जाइज हो गया है। लेकिन भले ही टारगेट आपका गिरा कंडीशन में पड़ा हुआ है, इसको आप मैनुअली जब तक हाथ से रीसेट नहीं करेंगे तो रीसेट नहीं होगा। लेकिन इसके रिले डी इनर्जाइज हो गए, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए VCB क्लोज हो जाता है। दूसरा रीजन है कि जब ये टारगेट को दोबारा नहीं रीसेट करेंगे और टारगेट गिरा हुआ है, तो दोबारा जब कभी अर्थ फॉल्ट आएगा ट्रैक्शन पावर सर्किट में, तो आपका QOP1 रिले का टारगेट नहीं गिरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से DJ ट्रिप हुआ। QOP1 का जो कॉइल है वो तो इनर्जाइज होगा, लेकिन टारगेट तो गिरेगा नहीं, टारगेट ऑलरेडी पहले से गिरा था। तो आपको कंफर्म नहीं हो पाएंगे किसके कारण से DJ ट्रिप हुआ। अगर दोबारा जाके जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि QOP1 ड्रॉप हुआ, तो आप QOP1 को एक बार रीसेट करेंगे, पता चला कि ये पहले से एक बार गिर चुका था, पहले से गिरा हुआ है। तो इस तरह से जो इक्विपमेंट में यदि कोई अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी DJ ट्रिप करें तो आप सेफ्टी रिले की जांच जरूर करें। अब यही क्या है कि जब हमारा QOP1 परमानेंट कैसे ड्रॉप हो जाता है और रीसेट नहीं होता है, तो उसके बारे में भी यही है कि मान लीजिए इधर से तो कॉइल को सप्लाई इधर से मिल गई, इधर से मिल गया, पता चला कि या इसी नेगेटिव सिरा का कोई अर्थ कर गया इसका कोई सप्लाई, या पॉजिटिव सिरा का अर्थ कर गया सप्लाई, और ये सप्लाई जब अर्थ किया या कोई फॉरेन बॉडी चिपक गया तो दोबारा हटा नहीं, और जब दोबारा हटा नहीं तो QOP1 को परमानेंट सप्लाई मिलती रहेगी, यानी वो हमेशा इनर्जाइज बना रहेगा। आप QOP1 को जब रीसेट करेंगे, टारगेट रीसेट करेंगे, जैसे रीसेट करेंगे वो ड्रॉप कर जाएगा, जैसे रीसेट करेंगे वो ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनर्जाइज है। इस कंडीशन में आपका QOP1 QOP2 रीसेट होगा ही नहीं। तो जब इस कंडीशन में रीसेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, होबा को आप करते हैं। तो होबा को आप करते हैं तो होता क्या है, HQOP1 जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी होबा बोल दिया हमने, HQOP1 को आप करते हैं तो देखेंगे कि यदि ऑन रहता है तो सप्लाई इधर से आके QOP1 को मिल रही थी, और जब आप करते हैं तो आप करेंगे तो सप्लाई इधर इसकी मिल जाएगी, इधर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्थात जब इधर करते हैं तो जो अर्थ किया गया था इसमें जो भी सप्लाई आ रही थी या नेगेटिव साइड से सप्लाई इधर से मिल रही थी, जो बॉडी से, इसको देखेंगे कि बॉडी से कनेक्ट किया गया है इसका एक सिरा, तो ये रेजिस्टेंस है 3 × 3200
ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जो भी लोगों के बॉडी में अर्थ हो रहा था या करंट फ्लो रहा होता है, ये रेजिस्टेंस अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अर्थात उपकरण को सुरक्षा कर देता है। क्योंकि यदि अर्थ फॉल्ट किसी उपकरण के द्वारा बह रहा है लोगों की बॉडी में तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए जब ये सप्लाई अर्थ कर रहा है तो इधर जाएगी, तो इतने ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है कि वो जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसलिए जब हम QOP1 को बाईपास कर HQOP1 को बाईपास कर दिए तो जो भी हमारा लीकेज करंट था इधर आके इस रेजिस्टेंस में चला गया और ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब QOP1 ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद भी यदि रीसेट नहीं होता है तो हम होबा को भी आप करते हैं। देखते हैं कि यहाँ एक होबा दिखाया गया है, यहाँ पर होबा को भी आप करते हैं, क्योंकि जब होबा को भी आप करते हैं तो यदि कंट्रोल सर्किट में भी कुछ अर्थ फॉल्ट या लीकेज है तो यहाँ से देखेंगे तो ये होबा के थ्रू यहाँ भी एक रेजिस्टेंस 210 ओम का जुड़ जाता है। यहाँ भी 210 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ होके पुनः ये अर्थ को अर्थ बॉडी में ही अर्थ किया गया है, लेकिन रेजिस्टेंस के थ्रू आएगा। इसमें भी अगर कुछ आपका लीकेज है वो भी ऑब्जर्व कर लेता है रेजिस्टेंस। इस तरह से QOP1 टेम्पोररी जब इनर्जाइज होता है, परमानेंट इनर्जाइज होता है। तो इस सर्किट के माध्यम से आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि HQOP1 जो हमारे अभी हमने बताया, इसकी दो पोजीशन होती हैं, ऑन और ऑफ होता है। ये आपको BA पैनल पे मिलेगा। BA पैनल पे ये ऑन और ऑफ दो स्विच होते हैं, HQOP1 और HQOP2। नॉर्मल में ऑन ही रहता है। जब इसको हम बाईपास करते हैं तो आपको लो को ग्राउंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हाई टेंशन में घुसकर इस स्विच को हम ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ भी जैसे हमने बैटरी का एक होबा का स्विच लिया है, ये आपको फ्यूज के ऊपर, फ्यूज जहाँ लगे होते हैं उसके ऊपर मिलेगा। तो इस तरह के होते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि TSD क्विक TSD कैसे करेंगे। मान लीजिए कि QOP1 रिले या QOP2 रिले ड्रॉप होने पर की जाने वाली कार्रवाई। तो जैसे ही QOP1 हो या QOP2 ड्रॉप किया तो हम ट्रैक्शन पावर सर्किट की जांच करते हैं। यदि एक ड्रॉप हुआ है तो ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 की, और 2 ड्रॉप हुआ तो ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 की जांच करते हैं। तो क्या जांच करना, RSI ब्लॉक, लाइन कंटेक्टर 1 2 3, रिवर्सर, CTF 1 2 3, ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, RPS और शंटिंग कंटेक्टर, शंटिंग रेजिस्टेंट, SJ कॉइल और ASL इत्यादि की जांच करते हैं। यदि सब कुछ नॉर्मल है, नो स्मोक इमिशन, नो बर्निंग स्मेल, रीसेट, QOP1 के टारगेट को रीसेट करते हैं और ट्रैक्शन को चालू करते हैं। एक कंडीशन आएगा कि आपने QOP1 को रीसेट कर दिया, लंबे अंतराल जैसे 30 मिनट या 1 घंटे के बाद बार बार ड्रॉप कर रहा है, जैसे 30 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ड्रॉप कर रहा है। तो इस प्रत्येक कंडीशन में हम ऊपर दिए गए जो आपके जांचिंग टॉपिक हैं उनकी जांच करने के बाद पुनः हम रिले को क्या करेंगे, रीसेट करके गाड़ी को चलाते रहेंगे। एक समय आता है कि आपने QOP1 को रीसेट किया, पता चला 2 मिनट या DJ क्लोज करते हुए या 1 मिनट के बाद ट्रिप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इफ अगेन ड्रॉप तो चेक इक्विपमेंट। जब भी QOP1 या QOP2 ड्रॉप हो तो हाई टेंशन कंपार्ट में जो ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 या ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 से उपकरण लगे हैं उनकी जांच करनी है। यदि सब कुछ नॉर्मल है तो रिले रीसेट करेंगे। टारगेट रीसेट करने के बाद आइसोलेट TM 1/1, यदि फ्रीक्वेंटली बार बार ड्रॉप हो रहा है तो HMCS 1 या 2 की सहायता से संबंधित जो मोटर हैं, ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को बारी बारी से आइसोलेट करेंगे, DJ क्लोज करेंगे। यदि जिस मोटर को आइसोलेट करने से हमारा QOP1 ड्रॉप होना बंद हो गया तो उसी मोटर को आइसोलेट करके TLC को सूचित करके आगे गाड़ी काम करेंगे। एक कंडीशन आएगा आपको कि आपने बारी बारी से सभी मोटर को आइसोलेट कर दिया, फिर भी आपका क्या हुआ कि QOP1 ड्रॉप कर रहा है, अर्थात HMCS के सभी पोजीशन पर QOP1 ड्रॉप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अर्थात हमारे मोटर में फॉल्ट नहीं है, तो हम
HMCS1 की पोजीशन को हम HMCS की पोजीशन को नॉर्मल अर्थात 1 पे कर देंगे। अब क्या करेंगे कि HQOP1 को या HQOP2 को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद QOP1 को हम रीसेट करते हैं या QOP2 को रीसेट करेंगे। इसके बाद भी यदि ड्रॉप कर रहा है तो लिखा है कि इफ अगेन इवन थ्रो HQOP1 इज ऑफ, तो होबा को भी ऑफ करेंगे। यदि होबा को भी ऑफ करने से ड्रॉप कर रहा है तो इफ अगेन ड्रॉप इवन थ्रो होबा ऑफ, तो हम संबंधित बोगी को आइसोलेट करके यदि रोड लोड परमिट करता है तो गाड़ी चलाएंगे, अन्यथा ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक कंडीशन आता है कि आपने जैसे जाके देखा कि OP1 ड्रॉप है और कोई OP1 ड्रॉप है, हम हाई टेंशन कंपार्टमेंट या सभी उपकरण की जांच करने के बाद ही रीसेट कर रहे हैं तो रीसेट ही नहीं हो रहा है, यानी अनेबल टू रीसेट QOP या परमानेंट ड्रॉप कर गया। परमानेंट कैसे ड्रॉप करा है अभी हमने बताया है। तो परमानेंट ड्रॉप कर रहा है तो आपका कोई उपाय वही है कि आपको सारे इक्विपमेंट जांच करने के बाद HQOP1 या HQOP2 को ऑफ करेंगे। इफ़ नॉट रीसेट, यदि इसके बाद भी नहीं रीसेट होता है तो होबा को ऑफ करके करेंगे। नोट इफ स्मोक इन द TM, यदि ऑफ करने के बाद रीसेट हुआ या किसी TM से स्मेल आ रहा, धुआं रहा, तो उसे HMCS की सहायता से उसको हम आइसोलेट कर देंगे। नीचे लिखा है इफ स्मेल इन द लाइन कंडक्टर, आपने होबा को ऑफ किया है, आप जांच कर रहे हैं कि लाइन कंडक्टर में यदि स्मोक हो रहा है तो आइसोलेट TM एंड रिज्यूम इंश्योर द ओपन, उस लाइन कंडक्टर को ओपन कर देंगे। यदि स्मोक इन J1 J2 में आ रहा है तो उसे न्यूट्रल पे लॉक कर देंगे, EP का उसके बंद कर देंगे और Q50 संटिंग रजिस्टेज SJ कॉइल डन नॉट टेक कार्बी, यदि संटिंग कंडक्टर संटिंग रेजिस्टेंस से धुआं आ रहा है तो हम संटिंग नॉच नहीं लेंगे। इफ स्मेल इन द RSI ब्लॉक या SL, यदि RSI ब्लॉक या SL से स्मेल या धुआं आदि कर रहा है तो उस हम संबंधित ब्लॉक को ही आइसोलेट कर देंगे। एक चार्ट यहाँ बनाया गया है कि क्विक TSD कैसे करते हैं। चेक ट्रैक्शन पावर सर्किट, चेक करने के बाद टारगेट रीसेट करते हैं, इसके बाद भी ड्रॉप करता है तो ट्रैक्शन मोटर को 1 बाय 1 आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद भी प्रत्येक HMCS की पोजीशन पर ड्रॉप कर रहा है तो HQOP1 को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद भी ड्रॉप कर रहा है तो होबा को ऑफ कर देते हैं। होबा इन सब के करने के बाद यदि QOP1 या QOP2 ड्रॉप कर रहा है तो संबंधित ब्लॉक को आइसोलेट करके एक ब्लॉक से TLC के आदेशानुसार रोड लोड परमिट कर रहा है तो गाड़ी चला लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आपने HQOP1 को ऑफ करके गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां मेन इंपॉर्टेंट है। यदि आपने HQOP को ऑफ करा है और गाड़ी चलाने से पहले सावधानी क्या है कि SA9 से मिनिमम प्रेशर ड्रॉप कर दें, SA9 को अप्लाई करें, 2 या 3 नाच लेके 2-3 मिनट तक वेट करें। हाई टेंशन अंडर फ्रेम TM SL की जांच करें कहीं तो आग धुआं तो नहीं दे रहा है। यदि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है HQOP1 ऑफ करने के बाद तो उस संबंधित उपकरण को आप आइसोलेट करके ही गाड़ी चलाएंगे। यदि सब कुछ नॉर्मल है तो HQOP1 के बाद गाड़ी चलाइए। हर 15 या 20 मिनट के बाद हाई टेंशन कंपार्टमेंट की जांच करते रहिए, क्योंकि आपने HQOP1 को बाईपास करके गाड़ी चला रहे हैं। धन्यवाद साथियों। आई होप कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।